ऑडियो 4 युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग सृजन के निमित्त प्रतिभाओं को चुनौती। प्रस्तुत समय जिससे हम गुजर रहे हैं संधि काल है। यह युग संधि का समय अवसर ना चूकने जैसा है। आपत्ति काल में लोग निजी व्यवसाय छोड़कर दुर्घटना से निपटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अग्निकांड, भूकंप, दुर्भिक्ष, महामारी, दुर्घटना जैसे अवसरों पर उदार सेवा भावना की परीक्षा होती है। भावनाशील इस अवसर पर चूकते नहीं। उपेक्षा करने वाले तिरस्कृत जैसे होते हैं और सेवा साधना में जुट पड़ने वाले सदा सर्वदा के लिए लोगों के मन पर अपनी प्रामाणिकता, महानता की गहरी छाप छोड़ते हैं, जो कालांतर में उन्हें अनेक माध्यमों से महत्वपूर्ण वरिष्ठता प्रदान कराती है। इतिहास साक्षी है कि आपत्ति काल में राजपूत घरानों से एक एक सदस्य सेना में भर्ती होता था। सिख धर्म जिन दिनों चलता था तब भी उस विपिन वेला में उस प्रभाव क्षेत्र में आए हर परिवार ने अपने परिवार में से एक को सिख सेना का सदस्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। आज की वेला में तब की अपेक्षा कम विपिनता नहीं है। नवसृजन में संलग्न होने के लिए हर घर से एक प्रतिभा को आगे आना ही चाहिए और भारत भूमि की सतयुगी गरिमा को जीवंत रखने का श्रेय लेना चाहिए। 21वीं सदी में सतयुग की वापसी वाली संभावनाएं सुस्पष्ट हैं। कुछ एक चिन्ह पहले से ही प्रकट हो रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व उभर रहे हैं जो लोक निर्वाह में कटौती करके अपनी भाव संवेदनाएं, आकांक्षाएं एवं गतिविधियों को सृजन प्रयोजन में समर्पित कर सके, जिससे उनका समर्पण अंधकार में जलती मशाल की भूमिका निभाते हुए सबकी आंखों में चमक पैदा कर सके। स्वर्ग मुक्ति, दिव्य दर्शन आदि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और निराश भी रहना पड़ सकता है, पर सत् प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत होने के लिए और किए गए कार्य आदर्शवादी साहस व्यक्तित्व को ऐसा प्रामाणिक, प्रखर और प्रतिभावान बनाता है जिससे उपार्जन को देवी संपदा के रूप में आंका जा सके, जिस पर आज की भौतिक संपदाओं सुविधाओं को निछावर किया जा सके। धनाढ्य और विद्वान कुछ लोग अपनी ही धाक जमा पाते हैं, पर महामानव स्तर की प्रतिभाएं इतिहास को, समस्त मानव जाति को कृत्य करती हैं। प्रतिभाओं का प्रयोग जहाँ कहीं भी, जब कभी भी औचित्य की दिशा में हुआ, वहाँ उन्हें हर प्रकार से सम्मानित, पुरस्कृत किया गया है। अच्छे नंबर लाने वाले छात्र पुरस्कार जीतने और छात्रवृत्ति के अधिकारी बनते हैं। सैनिकों में विशिष्टता प्रदर्शित करने वाले वीरता पदक पाते हैं। अधिकारियों की पदोन्नति होती है। लोकनायकों के अभिनंदन किए जाते हैं। संसार उन्हें महामानव का सम्मान देता है तथा भगवान उन्हें हनुमान, अर्जुन जैसा अपना सघन आत्मीय वरण करता है। युग सृजन बड़ा काम है। उसका संबंध किसी व्यक्ति, क्षेत्र, देश से नहीं, वरन विश्वव्यापी समस्त मानव जाति के चिंतन, चरित्र और व्यवहार के आमूलचूल परिवर्तन करने से है। पतनोन्मुख प्रवृत्तियां तो आंधी तूफान की तरह गति पकड़ लेती हैं, पर उन्हें रोकना और तदुपरांत उत्कृष्टता की दिशा में उछाल देना असाधारण दुस्साहस बड़ा प्रयत्न है। कैंसर के मरीज को रोग मुक्त करना और निरोग होने पर उसे पहलवान स्तर का समर्थ बनाना एक प्रकार से चमत्कारी कायाकल्प है। ऐसे उदाहरण सम्राट अशोक के स्तर के अपवाद के रूप में ही दिख पड़ते हैं, पर जब यही क्रिया सार्वभौम बनानी हो तो कितनी दुरूह होगी, इसका अनुमान वे ही लगा सकते हैं जिन्हें असंभव को संभव कर दिखाने का प्रण पूरा करना हो। जिन्हें करना कुछ ना हो तो उनकी समीक्षा तो बाल विनोद ही हो सकती है। दुस्साहस पर प्रतिभाएं उतरती हैं, विशेषतः जब वे सृजनात्मक हों। कटे हुए अंगों के घाव भरना, उनसे दूर प्रत्यारोपण जोड़कर पूर्व स्थिति में लाना मुश्किल सर्जरी का ही काम है। युग समस्याओं को सुलझाने के लिए, अनौचित्य को निरस्त करने और सृजन का अभिनव उद्यान खड़ा करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व चाहिए जो प्रावलंबन की हीनता से, स्वार्थपरता की संकीर्णता से ऊंचे उठकर अपने को परिष्कृत करने के साथ साथ वातावरण को संस्कार संपन्न बना सकने की उत्कंठा से अंतःकरण को भाव संवेदनाओं से ओतप्रोत कर सके। आत्मबल बढ़ाने के लिए उपासना को सब कुछ माना जाता है और उसी के सहारे मनोकामनाओं की पूर्ति से लेकर स्वर्ग मुक्ति तक देवताओं और भगवानों से अपनी मान्यताओं के अनुरूप
छवि बनाकर दर्शन देने की अपेक्षा की जाती है। रिद्धि सिद्धियों की आशा भी कितने ही लोग लगाए रहते हैं और सफलता की कसौटी यह मानते हैं कि उन्हें चित्र विचित्र कौतुक कौतूहल दृष्टिगोचर होते हैं। चमत्कार देखने और चमत्कार दिखाने तक ही उनकी सफलता सीमित रहती है, पर बात वस्तुतः ऐसी है नहीं। यदि आत्मशक्ति जागी तो उसका दर्शन आदर्शवादी प्रतिभा के अनुरूप ही होगा। उसी में ध्वंस से निपटने और सृजन को चरितार्थ कर दिखाने की सामर्थ्य होती है। यही दैवी वरदान है। इसी को सिद्ध पुरुषों का अनुदान भी कह सकते हैं। यथार्थ खोजो अन्वेषणों में भी यही तथ्य उभर कर आते हैं। भगवान शंकर ने परशुराम को काल कुठार थमाया था। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अनाचारियों से मुक्त कराया। सहस्रबाहु की अदम्य समझी जाने वाली शक्ति का दमन उसी के द्वारा संभव हुआ था। प्रजापति दधीची की अस्थियां मांगकर इंद्र को व्रजोपम प्रतिभा प्रदान की गई, जिससे वृतासुर जैसे अजय दानव से निपटा जा सका। अर्जुन को गांडीव देवताओं से मिला था। शतप्रति शिवाजी की भवानी तलवार देवी द्वारा प्रदान की गई बताई जाती है। वस्तुतः यह किन्हीं अस्त्रशस्त्रों का उल्लेख नहीं, वरन उस समर्था का उल्लेख है जो लाठियों या ढेलों से भी अनीति को परास्त कर सकती है। गांधी के सत्याग्रह में उसी स्तर के अनुयायियों की आवश्यकता पड़ी थी। रिद्धियों सिद्धियों द्वारा किसी को ना तो बाजीगर बनाया जाता है और ना कौतुक दिखाकर मनोरंजन किया जाता है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को यज्ञ के बहाने अपने आश्रम में ले गए थे। वहां उन्होंने उन्हें अतिबला और बला विद्या प्रदान की। उसके सहारे वे शिव धनुष तोड़कर सीता स्वयंवर जीतने, लंका की असुरता मिटाने और राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव कर सिखाने में समर्थ हुए। विश्वामित्र ने अपने ही एक दूसरे शिष्य हरिश्चंद्र को ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने का साहस प्रदान किया, जिसके आधार पर वे तत्कालीन युग सृजन योजना को सफल बनाने में समर्थ हुए थे। साथ ही साथ हरिश्चंद्र के यश को भी उस स्तर तक पहुंचा सके थे जिसकी सुगंध पर मोहित होकर देवता भी आरती उतारने धरती पर आए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कोई गड़ा खजाना खोदकर नहीं थमाया था, वरन ऐसा संकल्प बल उपलब्ध कराया था जिसके सहारे आक्रमणकारियों का मुंह तोड़कर चक्रवर्ती कहलाया जा सके। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के हौसले इतने बुलंद किए थे कि वे अजय समझे जाने वाले शासन को नाको चने चबवाते रहे। छत्रसाल ने सिद्ध पुरुष प्राणनाथ महाप्रभु से ही वह प्राण दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके सहारे वे हर दृष्टि से राजऋषि कहला सके। देवताओं ने सिद्धार्थ को राजकुमार न रहकर धर्म चक्र परिवर्तन में संलग्न होने का परामर्श दिया। सिद्ध पुरुष माने जाने वाले गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के तप वैभव के अधिकारी बने थे। रामानंद ने कबीर को स्वर्ण खान कहीं नहीं सौंपी थी, वरन वह प्रतिभा प्रदान की थी जिसके कारण कुलीनता और विद्वता के अभाव में भी अपने समय के प्रचंड प्रवर्तक के रूप में कबीर जी प्रख्यात हुए। भगवान के भक्तों में सर्वोपयोगी नारद माने जाते हैं। उन्हें वह ललक मिली थी कि जन जन में भाव संवेदना का बीजारोपण करते हुए अनवरत रूप से संलग्न रह सके। पवन ने अपने पुत्र हनुमान को वह वर्चस्व प्रदान किया था कि रामचरित्र में मेरुदंड जैसी भूमिका का निर्वाह कर सके। गांधी ने अपने प्रिय विनोबा को महान प्रयोजनों के लिए मर मिटने की भाव संवेदना प्रदान की। उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों ने भी जुझारू प्रतिभा पाई और अपने चरित्र तथा कर्तव्य से जनमानस पर गहरी छाप छोड़ने में सफल हो सके। संत यादवेंद्रपुरी ने अपने शिष्य चैतन्य को जन जागरण के कर्म क्षेत्र में उतारा था। विरजानंद ने दयानंद को ऐसा ही पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उद्युक्त किया था। रामकृष्ण परमहंस द्वारा विवेकानंद को जिस मार्ग पर चलाया गया वह लोकमंगल के लिए समर्पित होकर स्वयं संकल्पवान नर रतन की तरह चमकने और मूर्छित संस्कृति में प्राण चेतना फूंकने वाला राजमार्ग ही था। महर्षि अगस्त्य ने भागीरथ को राजपाट छोड़कर गंगा अवतरण के महाप्रयास में संलग्न होने के लिए नियोजित किया था। लक्ष्य इतना उच्च स्तरीय था कि उनकी सफलता में योगदान देने के लिए स्वयं शंकर जी को कैलाश छोड़कर आना पड़ा। योगी भृतहरि ने अपने भाई विक्रमादित्य को आदर्श शासक और भांजे गोपीचंद को तत्व दर्शन के आवगाहन में संलग्न किया। इससे अधिक कोई कुछ अपने स्वजन संबंधियों को दे ही क्या सकता है? विचार कीजिए। सम्राट अशोक ने जो प्रेरणा पाई थी उसी को अपनाने के लिए अपने सुपुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को परिवाचक के रूप में धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया था।
स्वयं बुद्ध भी तो अपने पुत्र राहुल को इसी स्तर पर दीक्षा दे चुके थे। बुद्ध परंपरा में आम्रपाली से लेकर कुमार जीव तक ऐसे अनेकों प्रतिभाशाली हुए जो भौतिक सुख भोगों से कोसों दूर रहकर धर्म प्रयोजनों में ही लगे रहते थे। मध्य पूर्व को भारतीय संस्कृति की छत्रछाया में लाने का श्रेय महाभाग कौंडिन्य को जाता है, जिन्होंने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन भर प्रयास जारी रखा। उन पुराण ग्रंथियों की गली कूचरों में भरमार है, जिन्होंने वैभव बढ़ाने, सुविधा भोगने, दर्प दिखाने और औलाद के लिए भरे जाने खजाने को छोड़कर मरने जैसी सफलताएं अर्जित की। श्रम संभवतः उन्हें भी महापुरुषों से कम न करना पड़ा होगा, पर संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि में ऊंचे न उठने के कारण सुलभ दुर्लभ जीवन संपदा का व्यर्थ नियोजन करने पर पश्चाताप करते ही मरे होंगे। इसके विपरीत महर्षि कर्वे, हीरालाल शास्त्री, बाबा साहब आमटे, महामना मालवीय जी, भामा शाह, स्वामी श्रद्धानंद, अहिल्या भाई, सुभाष चंद्र जैसी विभूतियों को प्रातः स्मरणीय समझा जाता है, जिन्होंने स्वयं तो रोटी कपड़े पर निर्वाह किया, पर अपने समूचे वर्चस्व को परमार्थ प्रयोजनों के लिए नियोजित कर दिया। विदेशी प्रतिभाओं में जापान के गांधी कागवा, बेडेन पावेल, रूस के मार्क्स लेनिन आदि को संसार के इतिहास में जगमगाते हीरकों की तरह आंका जाता है। वस्तुतः प्रतिभाएं संसार के हर क्षेत्र में मौजूद हैं। धनाढ्यों, शासनों, अध्यक्षों, कलाकारों, व्यवसायियों, वैज्ञानिकों और मनीषियों को अपने अपने ढंग से काम करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें जो भी उत्तरदायित्व मिला उसे उनकी प्रखरता और प्रचंडता ने आश्चर्यजनक सफलता दिलाने के साथ संपन्न किया। इन वर्गों को युग चेतना अछूता नहीं छोड़ेगा, उन्हें झकझोरने और समय के अनुरूप बदलने के लिए बाधित करेगी। अब तक वे भले ही स्वार्थपरता और प्रमाद को प्रोत्साहित करते रहे हों, पर उन्हें आगे अपनी क्षमता को मोड़ना मरोड़ना और सृजन प्रयोजनों के लिए नियोजित करना ही होगा। तूफानों, भूकंपों, विस्फोटकों, आंदोलनों का उद्गम कहीं भी क्यों ना हो, जब वे गति पकड़ते हैं तो व्यापक बनते चलते हैं। राजक्रांतियों का सिलसिला इसी प्रकार चला था और असंख्यों राजमुकुट अनायासी धराशायी होते चले गए। सृजन की अपनी ही नई लहर है। कभी सतयुग में ऐसा ही प्रभावोद्भक मानसून उठा होगा। उसने धरती पर मखमली फर्श बिछाते हुए स्वर्ग जैसा वातावरण विनिर्मित कर दिया होगा। रात्रि की तमिश्रा सदा नहीं रहती, दिन को भी प्रकट होने को अवसर मिलता है। तब छोटे पक्षी ही नहीं, गजराज भी अपनी चिंगाड़ और वनराज अपनी दहाड़ से दिशाओं को गूंजित करते दिखाई देते हैं। ऐसा ही सुयोग इन दिनों आ रहा है, यह आशा सबको रखनी चाहिए।